8. आर्यन, ये दोनों स्टोर रूम में क्यों जा रहे हैं? जरा जूम करो तो देखो कुछ दिखाई दे। वेदा लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखते हुए पूछते हैं, जिस पर आर्यन थोड़ा जूम करता है पर उसे कुछ दिखता नहीं। 5 मिनट बाद ही वो दोनों निकल आते हैं और उनके पास वो नोटबुक नहीं होती। यश और प्रिया के निकलते ही आर्यन और वेदा सोचते हैं उस स्टोर रूम में जाने का, पर उतनी देर में स्टोर रूम से 3 स्टूडेंट्स निकलते हैं जो बड़ी क्लास के लग रहे थे और उनमें से एक के हाथ में वो नोटबुक थी। आर्यन, ये तीनों कौन है और इनके पास वो नोटबुक? तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर प्रिंसिपल सर को बुलाकर लेकर आओ। आर्यन भाग कर गया और प्रिंसिपल को लेकर आया। सर, ये तीनों स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या आप थोड़ा बता सकते हो? वेदा ने पूछा, जिस पर प्रिंसिपल सर गौर से देखते हैं और कहते हैं, ये तीनों, ये तो 10th बी के स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत ही बदतमीज हैं। इनकी काफी शिकायतें आती रहती हैं। इनमें से इसका नाम भानुज है, दूसरा मोहित, और ये जो लड़की है ना, इसका नाम मानसी है। ये तीनों सबको बहुत तंग करते हैं। बहुत बार मैं इनको वार्निंग दे चुका हूं, पर ये सुधरते ही नहीं है। वैसे कुछ किया क्या इन्होंने? जिस पर वेदा नाम में सिर हिलाते हैं और प्रिंसिपल से कहकर अपना लेक्चर 10th बी में लगवाते हैं ताकि वो इन तीनों पर नजर रख सकें। घंटी बजी, रिसेस खत्म हो गई। आर्यन 7th ए में गया और वेदा 10th बी में, जहां भानुज और मोहित एक साथ बैठे हुए थे और मानसी दूसरी तरफ बैठी हुई थी। क्लास में भी वो बार बार बदतमीजियां कर रहे थे और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, जिस पर वेदा उन दोनों लड़कों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। किसी तरह उन्हें वो नोटबुक चाहिए थी, पर कैसे वो उसे ले, वो समझ नहीं पा रहे थे। खैर, ऐसे करते करते लेक्चर खत्म हो गया। छुट्टी का टाइम होने वाला था। आर्यन और वेदा स्टोर रूम में गए, जहां का नजारा देखकर वो दोनों काफी हैरान हो गए। वहां पर हल्का सा मिटा एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, एक बड़ा सा स्टार, और किसी अलग भाषा में उसमें कुछ लिखा हुआ था और कुछ हल्की हल्की खून की बूंदों का निशान, जैसे यहां पर कोई रिचुअल किया गया हो। सर, ये तो किसी रिचुअल की तरह लग रहा है। ये आखिर बच्चे यहां पर कर क्या रहे हैं? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा आर्यन को उस चीज की फोटो लेने को कहते हैं। वेदा खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। बस वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे चौक से यहां पर घेरा बनाया गया है और कोई रिचुअल परफॉर्म हुआ है। खैर, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बच्चे जाने लगते हैं। वेदा प्रिंसिपल से कहकर यश और प्रिया को ऑफिस में बुलवाते हैं। टीचर से उन्हें यह पता चल चुका था कि ये चारों बच्चे एक साथ एक ही जगह पर ट्यूशन जाते थे और इन चारों का एक ग्रुप बना हुआ था। बच्चों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आखिर यश, तुम कल रात को स्कूल में क्या कर रहे थे, और वो नोटबुक, आखिर उसमें ऐसा क्या है? यश और प्रिया काफी डरे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे, जिस पर प्रिंसिपल भी उन्हें समझाते हैं। यश थोड़ा डरते हुए वेदा की ओर देखता है और उन्हें सारी बात बताता है। सर, वो हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिसमें मैं, प्रिया, समीर और बंटी थे, जिसमें से बंटी और समीर अब नहीं रहे। हम सब एक साथ ट्यूशन जाया करते थे। इससे पहले हम अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, पर ट्यूशन एक ही जगह एक साथ जाते थे। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं
समीर को ना सर ये भूत प्रेत वाले टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता था। ऐसी चीजों की कहानियां वो बहुत पढ़ता था और हमें भी बताता था। ये जमीन जहां पर ये स्कूल बना है सर, कहा जाता है कि ये जमीन श्रापित है। जब से स्कूल बना और खुला, समीर का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया और ना जाने वो कैसे कैसे रिचुअल के बारे में पढ़ने लगा। ऐसे उसे एक रिचुअल के बारे में पता चला जिससे वो जो भी चाहता वो पूरा हो जाता और वो उसे करना चाहता था। हमने उसे रोका पर वो मान नहीं रहा था। सर बंटी भी उसके साथ था। उन्होंने स्टोर रूम में ये सब करने का सोचा। सर रात के समय चौक की मदद से उन्होंने एक घेरा बनाया और मुर्गे का खून उन्होंने उस पर चढ़ा दिया। मोमबत्तियां जलाकर कुछ दूसरी भाषा में जमीन पर लिखने लगा। हम दोनों भी वहां पर थे और हमें बहुत डर लग रहा था। फिर सर वो नोटबुक को देख देख कर समीर कुछ बदबदाने लगा कि तभी आसपास से तेज आवाजें आने लगी और मोमबत्तियां बुझ गई। मैं और प्रिया वहां से भाग गए। सर तब से उन दोनों के साथ कुछ न कुछ होने लगा। वो काफी डरे डरे रहने लगे। वो कहते कि कोई उनका पीछा करता है जो ठीक उनके जैसा दिखता है और उन्हें अजीब अजीब से सपने आते थे जहां कोई उनको इसी श्रापित जमीन में समाहित होने को कहता। आखिर में उन दोनों ने अपनी जान दे दी। सर इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं पता, सच में। यश और प्रिया रोने लगे, जिस पर आर्यन और वेदा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जितना उन्होंने सोचा था यह मामला उससे ज्यादा पेचीदा हो चुका था। पर बच्चों, इन सब चीजों में वो 10th बी के स्टूडेंट्स कहां से आए और तुमने उन्हें वो नोटबुक क्यों दी? वेदा ने पूछा, जिस पर खुद को शांत करते हुए यश बोला, सर उन्हें पता चल गया था कि हमने ऐसा कोई रिचुअल किया है और वो भी ये करना चाहते थे। हालांकि हमने उन्हें बताया कि ये खतरनाक हो सकता है, पर वो खुद को बहुत बहादुर मानते थे और कहते थे कि वो कर लेंगे। हमने उन्हें बहुत रोका और मैंने तो समीर की नोटबुक छुपा दी, पर वो हमें तंग करने लगे और वो नोटबुक मांगने लगे। सैटरडे को छुट्टी के टाइम उन्होंने हमें पकड़ लिया और कहा कि अगर मंडे को नोटबुक नहीं दी तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सर मैं कल रात को आया था उस नोटबुक को लेने और आज हमने उन्हें वो नोटबुक स्टोर रूम में दे दी। प्लीज सर, हमारे मम्मी पापा को इन सब चीजों के बारे में मत बताना, वो मैं बहुत डांटेंगे। यश और प्रिया काफी डरे हुए थे, जिस पर वेदा उन्हें कि वो ये सब बातें किसी को नहीं बताएंगे और प्रिंसिपल भी उन्हें जाने देते हैं। वेदा और आर्यन को अब सब कुछ पता चल चुका था और आज रात शायद वो 10th बी के बच्चे उस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता था। आर्यन और वेदा को उन्हें किसी न किसी तरह रोकना था।